हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी कि कैसे आप सब, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे दिल से सॉरी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पाई। मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इतने टाइम से क्लासेस नहीं ले पाई। और जैसे ही मुझे हॉस्पिटल से लीव मिला, मैंने तबीयत खराब होना, ठीक होना, ये एक चलो फिर भी मैं क्लास ले लेती, लेकिन जो मेरा गला है जिससे मतलब बिल्कुल टोटली डैमेज हो चुका था, जिस कारण मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ और मेरे गले में भी थोड़ी कुछ आवाज़ निकली है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी क्लास ले लेती हूँ। हाँ, काफ़ी हद तक पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन आपको मेरी इसी आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हम पहले की तरह दोबारा से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे मैं तो बीमार हो गई, लेकिन आपने एग्ज़ाम देना है, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपने ही बैठना है, तो प्लीज़ आप अपना ठंड से बचाव रखें, ठीक है। तो बाकी बातें तो बहुत होगी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे हम क्लास 10th के, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विच क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बेसिकली बोल क्या रहा है, ठीक है। तो बोलता फिगर डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge. Find the area of the track. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जैसे हमें क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से रीड करना है, जब तक हमें समझ ना आए। तो देखिए हमें देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेसिंग ट्रैक की बात हो रही है। जैसे आपको पता है कि आप स्कूल्स में भी जब आपकी दौड़ लगाई जाती है, रेसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ फिर कोई पुलिस का ग्राउंड होता है, आर्मी ग्राउंड होता है, तो इस तरीके से ट्रैक बनाया जाता है। और बोल रहा है रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखो बेटा, ये जो आपको रेसिंग ट्रैक दिख रहा है, इसके साइड में हो सकता है मेरा ड्राइंग थोड़ा मतलब अच्छे से आपको समझ ना आए, लेकिन इस तरीके से आपको ये एक सेमी सर्कुलर दिख रहा होगा। और क्या कह रहा है ये, बोलता हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। इस लाइन का क्या मतलब है, बोलता लेफ्ट वाली साइड, लेफ्ट मतलब मेरा लेफ्ट, ये मतलब लेफ्ट वाली साइड भी क्या है बेटा, सेमी सर्कुलर है, और इस साइड भी क्या है बेटा, सेमी सर्कुलर है। बोलता द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। बोलता डिस्टेंस क्या है, अब इनर अंदर वाली जो पैरेलल लाइंस हैं वो ये वाली हुई ना, अंदर वाली, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया बेटा, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट का 60 मीटर दिया गया। तो यहां पे लिख लीजिए 60 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, बोलता एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और बोलता ये क्या 106 मीटर लॉन्ग है। तो अगर इस साइड से लॉन्ग है, दोनों साइड से 106 मीटर लॉन्ग ही दिया गया। बोलता इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, बोलता जो ये ट्रैक है ये चौड़ाई में कितना 10 मीटर वाइड है, मतलब 10 मीटर चौड़ाई है इसकी। और चौड़ाई कहां से दिख रही है आपको, यहां से दिख रही है बेटे। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, 10 मीटर वाइड है आपका ये जो ट्रैक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। बोलता आपको डिस्टेंस निकालनी है ट्रैक के अंदर, मतलब ये जो अंदर आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर मतलब जो अंदर वाला है, ठीक है। और दूसरे में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, और आपको इस ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। समझ आ गया, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले वो अच्छे से समझ लीजिए। एक रेसिंग ट्रैक है जैसे कि आपको दिख रहा है, बोलता लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एक सेमी सर्कुलर टाइप है, मतलब इस तरीके से ये सेमी सर्कुलर ही तो है सॉरी।
द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अब देखो ये जो इनर पैरेलल लाइंस है, ये इसका जो डिस्टेंस है वो कितना बता रहा है, 60 मीटर बता रहा है। बोलता है दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये क्या 106 मीटर लॉन्ग है, सब कुछ तो दिया गया है। 10 मीटर ये चौड़ाई में बताया गया है ट्रैक। आपको फाइंड क्या करना है, बोलता है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। आपको डिस्टेंस बतानी है अंदर वाले ट्रैक की जो इनर एज है। और सेकंड में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, आपको ट्रैक का एरिया भी फाइंड आउट करना है। समझ आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे निकालने, क्या करें। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया आपको बस वैसे वैसे सिंपल तरीके से करते जाना है। फिर देखो देखते देखते कैसे आपका आंसर निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि आज मेरी आवाज में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, तो उसके लिए भी मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैंने पूरा एफर्ट्स लगाया कि जो मेरी बात है वो आप तक बिल्कुल अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। अब देखो मेरी बात सुनिए, जैसे हम फर्स्ट पार्ट करना शुरू हो रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मतलब डिस्टेंस जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लो जिसको कुछ पता ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है कौन सा एरिया क्या, उसको इतना तो पता है कि वो यहां से चलेगा। मान लो आप ये हो, आप यहां से चलना शुरू होंगे, जब आप यहां से टिक 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 करके यहां तक पहुंचे, जब आप यहां से लेके यहां तक पहुंचे तो आप 106 मीटर चले, यहां से लेके आप 106 मीटर चले। फिर उसके बाद आप देखते हैं ये क्या आ गया, एक हाफ सा सर्कल आ गया, यानी कि प्लस एक सेमी सर्कल आया। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि जब जब आप चल रहे हैं तो आपको कैसे कैसे आपके आगे सिचुएशंस आ रही हैं। जब आप इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो मान लो आप यहां पे पहुंच गए, अब दोबारा से आप यहां चलेंगे, ये सारा चलेंगे, तो ये भी प्लस क्या हुआ 106 मीटर ही तो हुआ, 106 मीटर हुआ। फिर आप टिक टिक करके यहां पहुंच गए, 106 मीटर का पूरा किया। फिर आपको ये सर्कल तो पूरा करना पड़ेगा, इट मींस प्लस सेमी सर्कल। और आपसे पूछा क्या गया है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है ट्रैक की, वो भी इनर वाले, मतलब अंदर ही अंदर की बात हो रही है, जो अंदर वाला ट्रैक है उसकी बात हो रही है। हमें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वही किया भाई, हम यहां से चलते हैं, जैसे मान लो हम वहां यहां से चलते 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 यहां चले, फिर ये कंप्लीट किया, मैंने लिख दिया इतना चले 106 मीटर, यहां पे लिख दिया 106। फिर मेरे आगे एक सेमी सर्कल आता है, मैंने लिख दिया, फिर मैंने सेमी सर्कल चला, फिर उसके बाद फिर से 106 मीटर, मैंने फिर से यहां पे 106 मीटर लिख दिया, और मेरे पास फिर से एक सेमी सर्कल आता है और मैंने दोबारा से यहां पे सेमी सर्कल लिख दी। ऐसे ही हुआ स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि अगर मैं इसको, अब देखो ये सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सेमी सेमी मतलब हाफ हाफ सर्कल। इधर देखिए बेटा, जैसे सेमी सर्कल मतलब इस तरीके से सर्कल, और दूसरा सर्कल कैसे होगा, इस तरीके से, और देखते देखते सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल क्या हो गया, एक पूरा सर्कल हो गया। देखो बेटा, जो एक सर्कल है, जैसे मान लो ये जो एक सर्कल है, ये दो हाफ सर्कल से तो बनेगा, दो सेमी सर्कल से ही तो, ये देखो ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, और एक पूरा क्या बनाते हैं, ये सेमी सर्कल बनाते हैं। और आपको चलना भी कैसे है, यहां से ऐसे ऐसे चलना है, ट्रैक के बाहर बाहर चलना है। और जब भी किसी चीज के बाहर इस चीज की बात हो तो इस चीज को क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। अगर हम इसके अंदर अंदर चल रहे होते तो हम किसकी बात करते, एरिया की बात करते। लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन 1 में तो आपको एरिया पूछा ही नहीं है, आपको तो डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछी है, और डिस्टेंस मतलब ये बाहर बाहर का, और बाहर बाहर का क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस। यानी कि यहां पे भी सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात हो रही है, और यहां पे भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो हम तोड़ तोड़ के ना करके एक बड़े सर्कल की बात कर लेते हैं। अब बेसिकली अगर आप इस अंदर वाले ट्रैक को देखते हो, इस तरीके से आइए, आप सिर्फ इस अंदर ट्रैक की बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, आप यहां से चलते हो,
ये सारी बाउंड्री तो है, इस चीज को क्या बोला जाता है? सर्कमफ्रेंस ही तो बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस ही बोला जाता है। अब देखो जो ये दो हैं, ये जो यहां से लेके यहां तक है, ये क्या, ये एक पैरेलल साइड्स हैं, ये एक दूसरे की पैरेलल हैं। तो पहले अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हो, ये सारी चीजें जो भी मैं कर रही हूं ये आपको समझाने के लिए कर रही हूं, कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने किसी भी चीज का क्रैम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए बेटे, ये इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। जैसे मान लीजिए लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पे एक सर्कल की बात ही हो रही है, क्योंकि ये भी सेमी है, ये भी सेमी है, तो सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल इज इक्वल टू सर्कल। और यहां पे सर्कल की किसके बाहर सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, तो यहां पे लिख दिया सर्कमफ्रेंस। समझ आ गया? अब देखिए सॉरी, अब देखो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं बेटे? पैरेलल साइड्स देखिए 106 थी प्लस 106 थी, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो 106 प्लस 2, पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 3.14 लेने को नहीं बोला, तो आप भी नहीं लेंगे। आप निकाल क्या रहे हो इस टाइम? डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, यही निकालने को बोले ना आपको बेटे। अब देखो 2 × 22/7। अब बात आ गई रेडियस की। अब ये क्या बात आ गई? रेडियस की। अब देखो बेटा, ये जैसे मान लो ये सेमी सर्कल है और इसका जो डिस्टेंस था ये 60 मीटर दिया गया था। अब कोई भी सर्कल है तो वो 2 सेमी सर्कल मिलकर ही बनता है, तो ये जो बीच वाला ये 60 मीटर दिया गया, तो ये हुआ क्या आपका? डायामीटर ही तो हुआ। और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायामीटर अपॉन 2। तो रेडियस कैसे निकलेगी? 60/2। तो 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी? 30 आ गई। तो यहां पे लिख लीजिए 30। समझ आ गया? अब देखो 106 प्लस 106, 6 6 12, ये 1 आ गया और ये आ गया 2, यानी कि 212 प्लस 44/7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है जी। अब 44 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सॉरी, मैंने यहां पे 40 लिख दिया, तो 0 0, 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 4 का 12, 13, 0 2 3 1, यानी कि 212 प्लस 1320/7। ठीक है, नोट कीजिए, जिनको जरूरी लग रहा है नोट करना वो कर सकते हैं बेटे। अब देखिए 1320, 7 1 जा 7, और 12 13, 6 7 चले गए, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया 2। तो 7 8 का 56, क्योंकि 7 9 का 63 बड़े हो जाएंगे। 56, 12 में से 6 के 6, 0 आया, आगे से तारा 0, तो 7 8 का 56, 10 में से 6 के 4, ये आ गया 0, ये 0 0 लगाया तो पॉइंट भी आएगा। 7 5 जा 35, 10 में से 5 के 5 और 0, ये आ गया 7 7 जा 49। अब देखो 212 प्लस 188.57, यही आया आपका। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 188.57, 212, 0 प्लस ये 7, ये 5, 8 9 10, 8 9 10, 2 3 4।
ठीक है, और आपका आंसर क्या आ चुका है बेटे, 400.57 मीटर। अब मैंने यहां पे मीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे पूछा क्या आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी हुई है, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा मीटर में आती है, मीटर स्क्वायर में नहीं आती। तो बेटा इतना इतना आप नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 1 2 3। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या बोल रहा है, बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब सीधी बात ही खत्म है जी, आपको ट्रैक का एरिया भी फाइंड आउट करने को बोला है। अब आपको पता है ट्रैक का एरिया, अब ये किस तरीके से निकलेगा ट्रैक का एरिया, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा हमें। अब देखो मेरी बात सुनिए, ये बड़ा हो गया, आप बड़े चल फिर लिए, अब बैठ जाइए अपनी जगह पे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, ट्रैक का एरिया निकालना है। अच्छा, अगर मैं इस चीज को ऐसे जोड़ दूं और इस चीज को ऐसे जोड़ दूं, इस चीज को मैं ऐसे जोड़ दूं और इस चीज को मैं ऐसे जोड़ दूं, तो ये इस तरीके से बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, और ये भी क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना। तो देखो सेकंड पार्ट में जैसे आपको बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो अगर आप इस ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करते हैं, मान लो आपने इस लाइन को जैसे ऊपर खींच लिया, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यस या नो, रेक्टेंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जैसे ये रेक्टेंगल, और यहां पे भी सेम यहां पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और इस रेक्टेंगल को अगर मैं आपको समझाने के लिए साइड में बनाती हूं इस तरीके से, क्योंकि हमें पूछा क्या सेकंड क्वेश्चन में कि एरिया निकालना है आपको ट्रैक का, है ना। तो अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे ये लाइन मैंने जब ड्रॉ करी तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसकी लेंथ तो हमें 106 मीटर दी गई है, और जो ब्रेथ है वो कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। तो इसी तरीके से हमारे पास ऊपर भी एक रेक्टेंगल है और नीचे भी एक रेक्टेंगल है, यही बोला गया है। अब देखिए ये नीचे एक रेक्टेंगल है, ये हो गया आपके पास 2 रेक्टेंगल्स, प्लस क्या आपके पास इस तरीके से ये एक रिंग बनाई गई है, ये एक रिंग बनाई गई है। अब ये भी ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से, इसका भी तो एरिया फाइंड आउट करना है। और इधर आइए लेफ्ट वाली साइड भी क्या है, ये हाफ हाफ करके ऐसे करके रिंग है एक, इस तरीके से ही है ना स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं आपके पास, और ये क्या है, एक हाफ हाफ करके मैंने बना दिया, और देखो एक रिंग बन गई। और मैंने आपको रिंग का जो फॉर्मूला वो पता नहीं कितनी बार बताया हुआ है ना। हमने पहले भी कितने क्वेश्चंस करे, वहां पे भी इस तरीके से क्वेश्चन में रिंग का यूज हुआ था, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, पहली बात तो ये कि आप एरिया निकालोगे किसका, 2 रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल ही तो है, प्लस ये किसकी बात हो रही है, रिंग की बात हो रही है, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। अब आपको जब रिंग का एरिया निकालना हो, यानी कि आपको इस बड़े सर्कल में से इस छोटे सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। अब सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। जैसे मान लो कि इस बड़े सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मेरा फॉर्मूला आएगा पाई आर का स्क्वायर। मैंने कैपिटल आर इसलिए लिखा क्योंकि बड़ा सर्कल तो रेडियस भी जेन्युइन सी बात है बड़ी ही होगी,
उसी तरीके से छोटे सर्कल का फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर होगा। बस इस बड़े और छोटे सर्कल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि जो बड़े सर्कल की रेडियस है वो बड़ी होगी और जो छोटे सर्कल की रेडियस है वो छोटी होगी। लेकिन मुझे तो ये सारा निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस बड़े सर्कल में से इस छोटे सर्कल को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आएगा, यही आएगा। तो अब देखो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और आपको दो रेक्टेंगल निकालने हैं तो टू के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ रिंग यानी कि पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया 2, लेंथ कितनी आ गई 106, ब्रेथ कितनी आ गई 10, प्लस यहां पे पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बचा। अब बात आती है कि रेडियस क्या, जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था तो जो आपका रेडियस था वो कितना आया था 30, डायामीटर 60 आया था। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो डायामीटर था वो कितना आया था 60 आया था, तो जो आपका रेडियस है वो डायामीटर अपॉन 2 आया था। तो जाने कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 30। अब बात आती है बड़े सर्कल की रेडियस की, तो आपको पता है कि जैसे ट्रैक की चौड़ाई है वो कितनी बताई गई है 10 मीटर चौड़ा बताया गया है ये जो ट्रैक है। तो 30 में से अगर मैं 10 इतना इतना 30 है, इतना इतना 10 है, तो मैं प्लस कर दूं तो 30 प्लस 10 कितने आ गए 40 आ गए। यानी कि बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई 40 आ गई। अब देखो 106 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 6 का 12, 1 2 1 जा 2, और 2 1 2 को 10 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 1 2 0 ही आएगा, प्लस पाई। अब देखो ये रेडियस तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर आ गया। अब इसको किया तो 2120 आ गया, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, 3.14 लेने को नहीं बोला गया। ठीक है, 40 का स्क्वायर यानी कि 40 को आप करोगे मल्टीप्लाई, तो वैसे तो मुझे पता है इसका 1600 आएगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज करके बताती हूँ। जैसे इसका आएगा 900, ये करके देख लीजिए चाहे आप, 0 0 0 0, तो ये कितना आ गया 900 आ गया। तो आप इतना इतना नोट कीजिए, मैं इरेज करती हूँ, क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए 2120 प्लस 22/7, अब 1600 में से जब आप 900 को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 0, 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं बेटा 700, तो 7 1 7, ये कितना आ गया 100। तो 2120 प्लस 22 को मल्टीप्लाई करना है आपको 100 के साथ, 2120 प्लस 2200, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 2120 2200 0 2 3 4, और ये कितना आ गया 4320। अब एरिया पूछा था ट्रैक का, और आपको पता है जो आपका एरिया होता है वो हमेशा किस में आता है मीटर स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरे साथ पढ़कर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच आज की क्लास में मेरा साथ देने के लिए और मेरे इस गले के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरे को देखने के लिए।